नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी से जो है सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि घनाभ का लंबाई L है, चौड़ाई जो है B है और ऊंचाई जो है h है, तो उस केस में जो है उस घनाभ का जो है आयतन क्या होगा वो बताइए। ये जो है घनाभ है जिसका लंबाई हमें दिया गया है L, चौड़ाई दिया गया है B और ऊंचाई दिया गया H। तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा? तो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इस फॉर्मूला को जो आप याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देख क्या दिया गया कि 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है और हमें ये कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अगर हम 10 डिग्री और 80 डिग्री जोड़ते हैं तो आता है 90 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ते हैं 15 डिग्री के साथ तो आता है 90 डिग्री। तो इसी से जो है हमें पता चला है कि ये क्वेश्चन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको और इसको एक साथ कर लेंगे। ये देखिए 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री लिख लेंगे, साथ ही ये देखिए गुने 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री को एक साथ लिख लेंगे इंटू 10 75 डिग्री। अब देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है टेन और कॉट का रिलेशन होता है, मतलब कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। साथ ही यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहां पर जो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो है हम चेंज करते हैं इसको। तो यहां पर लिखेंगे इसको कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री 10 डिग्री। क्यों लिखे हैं? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए जो है टेन 10 डिग्री बराबर लिखे हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री गुने यहाँ देखिए टेन 80 डिग्री गुने टेन 15 डिग्री का लिख सकते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इन दोनों में से जो है हम इसको चेंज किया है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें इसको चेंज करना है तो टेन थीटा और क्या होता है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके बराबर में लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। और देखिए यहाँ पर गुने टेन 75 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना होगा तो 80 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री गुने लिख लेते हैं गुने कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना होगा तो 75 डिग्री गुने टेन 75 डिग्री। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा कितना होता है तो एक होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे तो कॉट 80 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बराबर कितना तो एक गुने कॉट 75 डिग्री गुने टेन 75 डिग्री बराबर कितना तो एक। तो एक गुने एक क्या होगा तो एक होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देख क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब हम लोग को पता करना है कि इनमें से जो है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए जो है पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर जो है ये ए बी सी क्या है तो वास्तविक संख्या है और ये ए बराबर 0 नहीं है। और इस द्विघात समीकरण के जो प्रत्येक पद का घात होगा वो क्या होगा तो पूर्ण संख्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसका घात 2 हो, जिसके प्रत्येक पद का घात जो है पूर्ण संख्या हो, वही जो है द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह देखिए अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन ए में क्या है तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस 2x माइनस गुना प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x तो माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये जो समीकरण आया है वो जो है किसके जैसा है तो ये जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जैसा है।
क्योंकि इस समीकरण का जो घात है वो 2 है और इसके प्रत्येक पद का जो घात है वो क्या है, तो पूर्ण संख्या है, इसीलिए जो है ये क्या है, तो द्विघात समीकरण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 √x प्लस 3 बराबर 0। हम बोले हैं कि अगर किसी समीकरण को द्विघात समीकरण होना होगा तो उसके इसमें जो है इसके जो प्रत्येक पद है उसका घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर √x है तो √x क्या लिख सकते हैं, तो √x को लिख सकते हैं x पावर 1/2 और ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, वो क्या है, तो भिन्न है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन बी जो है क्या होगा, तो गलत होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इस ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, तो 3x³ है और इस 3x³ को बैलेंस करने के लिए जो इधर कोई नहीं है, इसलिए जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये जो है त्रिघात समीकरण होगा और पूछा गया है द्विघात समीकरण, इसलिए जो है ये ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि x² माइनस 1/x² बराबर 4। तो यहाँ देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो आएगा x² नीचे में और यहाँ पर होगा 1 से जब x² में भाग देंगे तो आएगा x² और x² गुना x² क्या होगा, तो x पावर 4 होगा माइनस 1, x² से जब x² में भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 गुना 1 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x पावर 4 माइनस 1 बराबर 4x² और यहाँ पे लिखेंगे x पावर 4 माइनस 4x² माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो 4 है और द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन डी भी क्या होगा, तो गलत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं 2020 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ जो ऑब्जेक्टिव होगा।